Hello students, our next topic is RTGS, Real Time Gross Settlement System. Real Time Gross Settlement Systems. These are funds transfer systems where transfer of money takes place from one bank to another on a real time. क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं हम? Real time. One bank to another on a real time and on gross basis. Gross basis. Settlement in real time means payment transaction is not subjected to any waiting period. Not any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. Gross settlement means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching or netting with one other transaction, any other transaction. ठीक है ना, कोई बंचिंग नहीं होगी, कोई नेटिंग नहीं होगी, तो 1-to-1 बेसिस पर है. वंस प्रोसेस्ड पेमेंट्स आर फाइनल एंड इररेवोकेबल. ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले, इररेवोकेबल. ठीक है. It is the continuous settlement of payments on an individual order basis without netting debits with credits. Debits with credits across the books of a central bank. Central bank means RBI, मतलब जो भी कंट्री रिलेटेड कंट्री है, लाइक इंडिया क्या है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा. लाइकवाइज अगर यूएई है, ठीक है ना, कंट्री बेसिस पर हम देखेंगे. बेसिकली दिस इज़ अ सिस्टम फॉर लार्ज वैल्यू इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र. लार्ज वैल्यू, ठीक है ना, ये कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट हम कह रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा अमाउंट की करनी होंगी. दिस सिस्टम लेसन सेटलमेंट रिस्क बिकॉज द इंटर बैंक सेटलमेंट हैपन्स थ्रू आउट द डे rather than just at the end of the day. कई बार क्या होता है कि हमने सेटल डाउन करना है तो भी टाइम है, लाइक अब जब बैंक में जाते हैं तो भी 3 और 4 o'clock तक का होता है कि हमको डिपॉजिट्स कराने हैं या विड्रॉल्स कराने हैं, है ना. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं थ्रू आउट द डे हैपन्स. RTGS is a large value funds transfer system whereby financial intermediaries can settle interbank transfers for their own account as well as for their customers. खुद के लिए तो करेंगे बट कस्टमर्स के लिए भी सेटल डाउन किया जाता है. द सिस्टम इफेक्ट्स फाइनल सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर्स ऑन अ कॉन्टिन्यूस ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस थ्रू-आउट द प्रोसेसिंग डे. तो टर्म्स ध्यान में रखनी है कि प्रोसेसिंग डे है, ठीक है, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन है, रियल टाइम है, ग्रोस सेटलमेंट है. ठीक है, दैट इज़ RTGS. शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइप पे भी पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज़ वायर ट्रांसफ़र और क्रेडिट ट्रांसफ़र. Wire transfer is method of fund transfer by means of electronic from one individual or organization to another. मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. either from one bank to another or transfer of cash at a cash office. Cash at a cash office. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र इज़ अ गुड एग्जांपल. बस याद कर लेना है ये, ठीक है, एग्जांपल्स एक दो. ऑफ कैश इलेक्ट्रॉनिकली हु ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड. US डोमेस्टिक ट्रांसफ़र आर टिपिकली कंडक्टेड यूजिंग द फेडरल रिजर्व वायर नेटवर्क. ठीक है, जब वायर ट्रांसफ़र की बात आएगी तो एक ये याद कर लेना है, फेडरल रिजर्व वायर नेटवर्क. वाइल international transfers are typically transacted via SWIFT, that is SWIFT. ये हम कर चुके हैं. ओके, वायर ट्रांसफ़र होती है 2 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज़ बैंक वायर ट्रांसफ़र फॉर इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफरिंग. Bank wire transfer is becoming one of the most effective methods of international funds transfer. In a bank wire transfer, the money is sent electronically from customer's account
from customers account to the recipient's bank account. ठीक है ना, दो पार्टीज हो गई, कस्टमर और दूसरा हो गया रेसिपिएंट उसके बैंक अकाउंट में. इट इज़ बाय फार एंड क्विकेस्ट एज वेल एज द मोस्ट सिक्योर मोड ऑफ बैंक ट्रांसफ़र फॉर रेमिटिंग फंड्स लोकली और इंटरनेशनली. ठीक है, हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी. देन सेकेंड वन इज़, ये टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, दैट इज़ NEFT. NEFT is a nationwide payment system facilitating one-to-one funds transfer. One-to-one funds transfer. Under this scheme, individuals, firms, corporates can electronically transfer funds from any bank branch to any individual. यहाँ पार्टीज कौन सी हो जाएंगी? Any bank branch, और दूसरी पार्टी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकती है, फर्म हो सकती है, कॉरपोरेट हो सकता है फर्म. ठीक है ना, कॉरपोरेट सेक्टर से अगर हम करना चाहते हैं. हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच. ठीक है ना, दूसरा कोई भी बैंक की ब्रांच हो सकती है इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम. It relieves the stress on the existing paper-based fund transfer and clearing system. ठीक है, पेपर वर्क कम हो जाता है. तो नेक्स्ट वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, दैट इज RFID. Radio frequency and identification is an automatic identification method that uses radio waves to remotely read data from tags. क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर? tags. The main advantage of RFID is the tag need not be in the line of the sight of the reader. Need not be in the line of the sight of the reader. An RFID tag is a small object that can be attached to a product or item. ठीक है ना, एक टैग होता है जो कि प्रोडक्ट और आइटम से अटैच कर दिया जाता है. इट यूजुअली कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ टैग्स, एक्टिव और पैसिव. Passive tags requires no internal power source, whereas active tags require a power source. दो तरीके के हो गए, पैसिव टैग्स हो गए और एक्टिव टैग्स हो गए. पैसिव टैग्स जो होंगे वो रिक्वायर्स नो इंटरनल पावर सोर्स एंड एक्टिव टैग्स जो होंगे रिक्वायर अ पावर सोर्स, दैट इज RFID. ओके, नेक्स्ट वन इज क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम. Clearing House Automated Payment System, CHAPS. CHAPS switches payments directly the bank's own computers. Providing an almost instantaneous service for urgent high-value payments. CHAPS payments are guaranteed on receipt and can't be recalled. CHAPS is an agreed system for passing payment messages between a limited number of settlement banks. पेमेंट मैसेजेस पास करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट बैंक्स के बीच. ठीक है ना, बैंक्स के बीच कुछ लिमिटेड नंबर होगा, ऐसे नहीं है कुछ कितने भी बैंक्स हो जाएंगे ना तो हम नहीं कर पाएंगे स्मूथली कंडक्ट. देन मेजर क्लियरिंग बैंक्स branches are equipped with CHAPS terminals allowing payment to be sent through the system from several points convenient to customers. Once payment has been put into the payer banks
computer network. Pair banks computer network. Transmission to the destination banks is almost instantaneous. Payments can be made between any two locations in Britain. So this is clearinghouse automated payment system. Next one is electronic data interchange, EDI. EDI is a standardized method for transferring data between different computer systems or computer networks. Different computer systems or computer networks. It is commonly used for e-commerce purposes such as sending orders to warehouses, tracking shipments and creating invoices. किस लिए होता है? Sending orders to warehouses, tracking shipments and creating invoices. Because many online retailers sell products that they don't physically stock, it is important to have an easy way to transfer order information to the locations where the goods are stored. Transfer करेंगे to transfer order information to the locations where the goods are stored. EDI makes this possible. तो EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है फीचर्स क्या रहेंगे इसके? फर्स्ट वन इज फास्टर ट्रांसफर ऑफ डेटा, देन fewer errors, less time wasted and exception handling can be beneficial in areas such as inventory management, transport and distribution, administration and cash management. Then easy and cheap communication of structured information. Next one is Society for World Interbanking Fast Transfers, that is SWIFT, SWIFT. तो ये शॉर्ट टर्म्स जो हैं कुछ एब्रिवेशंस हैं, ये आपको याद कर लेने हैं. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंकिंग फास्ट ट्रांसफर्स. This is a computerized message system which links banks around the world. They are aiming to improve the speed and the service in order to present the individual banks setting up their own computerized messaging system in opposition. Next one is digital payment system. Digital payment system focus on getting a payment from a customer to a merchant. किस पे फोकस करता है? पेमेंट करेंगे और गेटिंग अ पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर टू अ मर्चेंट. It requires a higher level of activity and commitment from consumers and merchants. The reward for providing such system is very attractive. The salient feature of this system are which system? Digital payment system. First one is it focuses on getting payments from customer to the merchant. Second one is software publishers offering worldwide web servers earn profit on each sale of software. Then DPS service provider can earn profit on each sale. Each sale की हम बात करें, each sale of software. Then main components of DPS are CyberCash,
virtual payments system, and DigiCash. Next one is CyberCash. CyberCash offers a secure conduit to deliver payments between customers, merchants, and banks. Since it offers safe, efficient, and inexpensive delivery of payments across the internet practically instantaneously, it has been described as the Federal Express of the internet payments business. Federal Express of internet payment business. The features of CyberCash are: the goal is to work with financial institutions and merchants to provide an accessible and acceptable payment system on the internet. Secure internet payment system. Next one is supported and digital wallets. Secure internet payment system supported and digital wallets. The next one is sharing payment network system. Sharing payment network system, that is SPNS. SPNS has been established at the behest of the Indian Banks Association. This is IBA, Indian Banks Association, by India Switch Company Private Limited. The participating banks issue universal cards to the customers. क्या करेंगे? द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो होंगे ना वो इशू करेंगे यूनिवर्सल कार्ड्स टू द कस्टमर्स फॉर ट्रांजैक्टिंग ऑन दिस नेटवर्क. SPNS is offering the services like cash transactions across the bank payments, extending our services. यूटिलिटी पेमेंट्स. अब देखें SPNS किस लिए यूज़ हो रहा है? कैश ट्रांजैक्शंस, लाइक कैश ट्रांजैक्शंस across the bank payments, extending our services, utility payments, balance inquiry, चेक डिपॉजिट्स. ये कॉमन रहेगा, ठीक है. ये जो एक्टिविटीज़ हैं, फैसिलिटी हैं, ये सब में आ जाती हैं. बैलेंस इंक्वायरी हो गया, चेक डिपॉजिट हो गया, देन पॉइंट ऑफ सेल फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ ई चेक्स. इससे तो अवेयर है ना सब. द ई चेक सिस्टम यूजेस द नेटवर्क सर्विसेज टू इशू and process payments that emulate real world queuing. The payer issues a digital check to the payee. यहाँ क्या करते हैं? The payer जो है इशू करेगा digital check to the payee, and the entire transactions are done through the internet. It consists of 5 primary effects. First, customers, the merchants, consumers bank, the merchants bank, and the clearing process. तो प्राइमरी इफेक्ट्स जो हैं ये रहेंगे कौन कौन से? कस्टमर्स, मर्चेंट, कंज्यूमर बैंक, द merchant bank, and clearing process. The consumer accesses the merchant server, and the merchant server presents its goods to the customer. ठीक है ना, मतलब कंज्यूमर है एंड merchant server है. The consumer selects the goods and purchases them by sending an e-check to the merchant. E-check प्रोवाइड कराया जाएगा मर्चेंट को. द मर्चेंट इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड्स द चेक टू इट्स बैंक. ठीक है ना, जो मर्चेंट होगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड कर देगा चेक बैंक को. द मर्चेंट बैंक फॉरवर्ड्स द ई चेक
to the clearing house for encash. The merchant bank updates his account. The consumer's bank updates the consumer's account with the withdrawal information. Withdrawal information. Then next one is, ठीक है ना, ई चेक क्लियर्स, क्लियर, ई चेक्स. नेक्स्ट टर्म है कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स. A credit card system is a type of retail transaction settlement. Retail, देखिए हम यहाँ टर्म यूज़ कर रहे हैं retail transaction settlement and credit system named after the small plastic card issued to users of the system. Small plastic card issued to the user of the system. A credit card is different from a debit card in the that the credit card issuer loans the consumer money rather than having the money removed from an account. ध्यान से सुने. A credit card is different from a debit card in that of credit card issuer loans the consumer money then having the money removed from an account. Most credit cards are the same shape and size as specified by ISO 7810 standard. A credit card is a plastic card bearing an account number. देखें क्रेडिट कार्ड क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है. इस पे क्या होता है, एक अकाउंट नंबर होता है असाइन टू आ कार्ड होल्डर विद अ क्रेडिट लिमिट. ठीक है, उस पर मतलब लिमिट भी होगी कि आप इतना लैक्स मतलब इतना अमाउंट है जो यूज़ कर सकते हैं दैट कैन बी यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू ऑब्टेन कैश डिसबर्समेंट्स. On credit, for which a card holder is subsequently billed by an issuer for repayment of the credit extended at once or on an installment basis. देखें क्रेडिट लिमिट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अवेल कर सकते हैं and to obtain cash disbursements on credit, for which a card holder is subsequently billed by an issuer repayment of credit extended at once or on an installment basis. Then next करेंगे हम. This is consumer credit cards. Thank you.